हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग माय चैनल वंस अगेन। आप हैं टैरो कार्ड विद रेशमा राणा के साथ। मेरा नाम है रेशमा। ठीक है। आई होप अपनी ज़िंदगी में आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि इवनिंग में आपके पार्टनर आपके बारे में किससे बात कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से किससे बात कर रहे थे। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप मैरिड हो, राइट, या फिर लाइक करंट पार्टनर के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग इज़ ओके। मतलब आपके बारे में जो भी आपका पार्टनर है, या फिर इफ़ इन केस आपका क्रश है, तो वो आपके अपने फ्रेंड्स के बारे में इवनिंग में आपके बारे में क्या बात कर रहे थे, जो कि आपको नहीं बता रहे हैं वो, या नहीं बता सकते हैं। ठीक है। सो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डिवाइन टैरो। उसका मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगी। उसमें हम शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो आप जाके वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरे इंस्टा को आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम रील्स डालते रहते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन के बेल को दबा के हमेशा ऑन रखिए, बिकॉज मैं क्या है अपने इंस्टा और मैं अपनी यूट्यूब पे जितने मेरे सब्सक्राइबर उनके साथ लाइव रीडिंग करती हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट वीकली करूँ, बट कभी कभी 15 डेज़ में एक बार हो जाती है। सो 1 आवर की। सो उसमें हम फ्री में क्वेश्चन आपके लेते हैं। इफ़ इन कुछ कोई बंदा सुपर चैट या कुछ डोनेशन हमें देता है, सो हम उसकी क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे, बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अमाउंट है, दैट्स ऑन यू ओनली। चलिए हम चलते कि शाम के टाइम आपके पार्टनर क्या बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ठीक है। कैसा महसूस कर रहे थे आपके बारे में। चलते हैं, हम चलते हैं इवनिंग की फीलिंग्स के ऊपर। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आजकल हो सकता है सुबह शाम मंदिर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा उनको करना क्या है। ठीक है। एंड हो सकता है अपनी फैमिली से भी वो बात कर रहे हैं आजकल, कि शायद कहीं और वो सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, इस जगह में उनका मन नहीं लगता, या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें। इवनिंग में वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे मिलने की इच्छा बहुत प्रबल उनके मन में दिख रही है। वो कह रहे थे आपकी अपनी मतलब लाइक आपकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे थे कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, एंड कितना अच्छा फिगर उनका था, आई एम मिसिंग लाइक एनी थिंग एंड इंटीमेट होने के भी बारे में कुछ लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे कितना मतलब लाइक ही फील सो गुड व्हेन ही गोइंग टू इंटीमेट विद यू, उससे पहले भी और उसके बाद भी। सो वो सब चीज़ें बहुत वो मिस कर रहे हैं कि डोंट नो लाइक उनको मैं वो मुझे मिस करते हैं या नहीं करते, बट मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से कह रहे थे यार कि मतलब लाइक आई डोंट नो इस रिलेशनशिप में मेरी कितनी गलती है, मेरे पार्टनर की कितनी गलती है, बट आई एम वेरी मच स्कैटर्ड। मतलब एकदम लाइफ से जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है, एक अंधकार कहते हैं मुझे ज़िंदगी में दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ लोग इस यहाँ पे अपने से बड़े बंदे से या मैरिड बंदे से डील कर रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकती है जो कि दैट जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया और आगे बढ़ गए हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि मतलब लाइक फैमिली का भी थोड़ा सा प्रेशर था, मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको खो के जैसे कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है। सो अभी जिस मतलब मैं जिस हालात में मैंने मूव ऑन करा है, और मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं, उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड वो कह रहे थे कि काश वो सिचुएशन जो हमारी पहले थी, पहले अंडरस्टैंडिंग थी, या पहले जो हमारी लाइफ थी, उस तरह की लाइफ अगर दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो कितना बेहतर रहता। या मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा पज़ल हो गई कि मैं उसे बता भी नहीं पाया। काश वो मुझे पहले मिली होती तो आज हम कुछ और ही लेवल का हमारा प्यार या हमारा रिलेशनशिप होता। एंड वो कह रहे कि कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि करियर के लिए मैंने उसे छोड़ा, कि करियर में मैं चाहता था कि मैं बहुत कुछ करूं, और मैं ये भूल गया था कि कहीं मैं जब किसी इंसान को टाइम नहीं दूंगा तो वो बंदा मेरे साथ कैसा रहेगा। बस वही एक गलती हो गई कि मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपने करियर को ध्यान दिया, और मैंने उसको अपने हाथ में मतलब सोचा कि चलो भाई ये तो बंदी या बंदा मेरे साथ है ही, ये तो मुझे समझ जाएगा। मैं शायद ये गलती कर गया कि हर किसी को इतना भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कोई बंदा सिचुएशन समझ पाता है, बट हर टाइम हर बंदा आप एक से एक्सपेक्ट करेंगे, वो मेरी एक्सपेक्टेशन गलत थी। कि मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरा पार्टनर मुझे समझेगा, मेरा पार्टनर मुझे समझेगा। कभी मुझे उसको भी समझने की कोशिश की थी, करनी चाहिए थी। आज मतलब जिस तरह से वो अकेलापन झेलती या झेलता था, तो मुझे आज वो सब चीज़ें अपने सामने दिख रही है, क्योंकि मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, और मैं उसकी
फीलिंग से रूबरू हो रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि तड़प क्या होती है, वो किस तरह से रोती थी या रोता था मेरे लिए, या इतने इतने मैसेज कॉल। आज मैं जब भी देखता हूँ उसका फ़ोन, कभी उसका फ़ोन नहीं आता, तो आई फील सो बैड कि पहले मेरे पास इतने इतने मैसेज उसके पड़े रहते थे, कॉल्स पड़े रहते थे, बट मैं हमेशा ये कहता था मैं इसमें बिज़ी हूँ, मैं उसमें बिज़ी हूँ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों के लिए मैं ही अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। बट अब कैसे ये सिचुएशन चेंज होगी, मैंने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, वो ही मुझे कुछ रास्ता दिखाएंगे। अगर हम सच में लाइक एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या वो मेरी डेस्टिनी में है, या मेरी उससे शादी लिखी है या रिलेशनशिप लिखा है, तो भगवान उसे वापस लाए। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, बट मेरे प्यार का यू you नो जो कहते हैं ना कि एक घड़ा है, एक बाल्टी है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा खाली दिख रहा है। बस मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी यही सोच रहती है, मैं रात को सोता हूँ तो मेरी यही सोच रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। ठीक है, वो अपने फ्रेंड से, कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, उससे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी सारी फीलिंग्स अपनी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं वो, जो नॉर्मली जैसे होता है ना, हम फ्रेंड्स के आगे तो कुछ ही बोल देते हैं कि हाउ वी आर फीलिंग है नाउ। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस में मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग थॉट्स और इवनिंग थॉट में डालूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मॉर्निंग में ज़रूर मेरी तरफ से कोई ना कोई वीडियो मिलेगी, और मेरी नहीं मिलती, कभी मिस भी हो जाती है, तो आप किसी और की भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी ना इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी, और हमेशा उन्होंने सोचा कि मेरा पार्टनर इसे फुलफ़िल करे, और वो कह रहे हैं कि मेरी भी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मुझे ये समझ, मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन पाल ली है ना कि ना मैं उस अपने बंदे को टाइम दे पाया, उससे मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन कर ली कि बट ऑफ वैसे एक टाइम के बाद तो बंदा भी हार जाता है। मैंने हमेशा सोचा कि सिर्फ वो समझे। एक तो मेरी वो प्रॉब्लम थी, वो अपनी प्रॉब्लम भी गिनवा रहे हैं कि उनकी गलतियाँ क्या है भाई, उन्हें समझ में आ गया। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, जो कि मुझे लगा कि मैं सब कुछ फुलफ़िल कर लूँगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे बहुत गलतियाँ थी, जिसमें से कुछ उसको पता चली, कुछ उसको पता भी नहीं चली, बट फिर भी मैंने उसी को डोमिनेट किया, उसी को नीचे दिखाया और अपनी गलतियों को कभी नहीं माना। वो भी मेरी गलती थी, कह रहे। मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसकी तरफ ऑफ़र लेके जाना चाहता हूँ, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ना वो पूरी तरह हील नहीं हुए, बैलेंस नहीं हुए। तो उनको उस चीज़ का गुस्सा है कि उन्होंने इतनी गलतियाँ क्यों करी हैं। वो कहते हैं कि उसको जजमेंट देना है, मुझे अपने पार्टनर को जजमेंट देना है, क्योंकि मेरे को भगवान को ही मुँह दिखाना है, मुझे जजमेंट देना है। मैं क्या करूँ ऐसा कि हमारी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। वो कह रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि वो शादी जो कमिटमेंट थी ना, मैं भी वो चीज़ चाह रहा हूँ उससे, बट अब मैं कैसे इस चीज़ को सँभालूँ, कैसे इस चीज़ को करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो वो डिवाइन से मदद माँग रहे हैं, अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि कुछ रास्ता दिखाओ, और वो ताकि आपके पास आए। बहुत बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। या अपने फ्रेंड को ये भी कह रहे हैं, या फिर मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, या मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। सो बहुत ही दुविधा परिस्थिति में है, फ्रेंड भी कुछ गाइड नहीं कर पा रहे उनको, और ये जो उन्होंने अपने फ्रेंड से बातें की, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।